13 दिनों की और हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा के पश्चात आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अभी लगभग 1-1.25 घंटे पहले ही आया हूँ। शरीर पर उसका प्रभाव होता ही है, विभिन्न स्थानों का आना जाना, जलवायु, भोजन, सब प्रकार का प्रभाव। फिर भी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। थोड़ी सी भगवत चर्चा का प्रयत्न करें। गत बार 6वें अध्याय के 21वें श्लोक पर चर्चा हो रही थी और वो चर्चा समयाभाव के कारण कदाचित बीच में रुक गई, समय हो गया था। वो 21वां श्लोक है, सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। हे अर्जुन, वह सुख अर्थात योग के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, पारमार्थिक सुख, आत्म साक्षात्कार या ईश्वर दर्शन का सुख, अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्यम, आत्यंतिकम, ये विशेषण लगाए हैं भगवान ने सुख संज्ञा के पीछे कि वह सुख कैसा है, अतीन्द्रियम, जो इंद्रियों से अतीत है। इंद्रियों के द्वारा जिस सुख का अनुभव होता है वह सुख वह नहीं है, उसकी एक झलक मात्र है। उसके प्रभाव से ही सारे सुख, इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख भी उसी की झलक है, उससे भिन्न और कहीं कुछ सुख नहीं है। किंतु ये सुख पानी में खींची हुई लकीर के समान सुख का आभास होते न होते समाप्त हो जाता है। पानी में आप उंगली से लकीर खींचें, उंगली आगे बढ़ते न बढ़ते पीछे की लकीर समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार संसार का जो सुख है, इंद्रिय जन्य जो सुख है, वह समाप्ति की राह नहीं देखता, प्रायः साथ साथ समाप्त हो जाता। तो ऐसा जो सुख है, इंद्रिय गम्य सुख है, वह सुख आत्यंतिक सुख नहीं है, उसका परिणाम दुख होता है। इस पर हमने विचार किया था। बुद्धिग्राह्यम यत् आत्यंतिकम सुखम, यहाँ थोड़ा सा अंतर समझ लें। यहाँ यद्यपि सुख शब्द है, किंतु विद्वान आचार्यगण हमें बताते हैं यहाँ सुख का तात्पर्य आनंद है। सामान्य इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलने वाला सुख, जिसकी हमको प्रायः अनुभूति होती है और जिसका परिणाम दुख होता है, ये सुख है। किंतु आनंद की भी हम कभी कभी अनुभूति करते हैं और उस आनंद की अनुभूति का सबसे बड़ा उदाहरण संसार में अगर कुछ देखने को मिलता है तो वो माँ का सुख। माँ अपनी संतान का कल्याण सुनकर, अपनी संतान का सुख सुनकर कितनी सुखी होती है। एक माँ है, उसका बच्चा अमेरिका में है, माँ भारतवर्ष में रहती है, रायपुर में रहती है, कहीं रहती है। बच्चा इस तरह के काम में है कि हो सकता है 5 वर्षों से मिला न हो। उसकी माँ को दुख तो लगता है, मेरा बच्चा मुझसे मिल नहीं पाया, वहाँ रहता है। किंतु उसका बच्चा जब समाचार देता है कि माँ आज मेरा जन्मदिन है, तुमको तो याद होगा ही, मेरे जन्मदिन में मेरे कई मित्रों ने मुझे दावत दी, पार्टी दिया और सब लोगों ने मुझे खूब खिलाया पिलाया। तो अपने बच्चे के सुख का ये समाचार सुनकर माँ को जो सुख होता है वो तो किसी इंद्रिय से नहीं होता। बच्चे को देख नहीं पा रही है, बच्चा उतनी दूर है, मन में उसकी अनुभूति हुई, मन भी एक इंद्रिय है, किंतु उसकी एक झलक है। दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार समझें
जो आपके हमारी समझ में आ सकता है कि ये अतीन्द्रिय सुख कैसे होता है। मन में कुछ प्राप्ति की इच्छा हुई, एक व्यक्ति कोई अंगूठी, हीरे की अंगूठी लेना चाहता है, तो हीरे की अंगूठी जब तक मिली नहीं है, मन में क्षोभ है, अतृप्ति है। वो जिस प्रकार की एक हीरे की अंगूठी चाहता था, वैसी अंगूठी उसको मिल गई। उसको बड़ा सुख हुआ। वो सुख इसलिए हुआ कि हीरे की अंगूठी प्राप्त हो गई है और अभी चाहे कुछ क्षणों के लिए हो, दूसरी अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। मन में है पर उत्पन्न नहीं हुई है। तो ये इच्छा विहीन, किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित जब मन होता है, चाहे कुछ क्षणों के लिए हो, वो आनंद की स्थिति है। और उस समय बिना किसी विषय के संयोग के, इंद्रिय और विषयों के संयोग के बिना मन को जिस सुख की, जिस आनंद की अनुभूति होती है, इंद्रिय निरपेक्ष, वस्तु निरपेक्ष, व्यक्ति निरपेक्ष जो आनंद व्यक्ति को जो सुख मिलता है, वो आनंद है। तो वो ऐसा अतीन्द्रिय सुख होता है। ऐसा अतीन्द्रिय सुख पिछली बार आपसे निवेदन किया गया था कि बुद्धि ग्राह्यम है, उसको आप इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते हैं। बुद्धि जब शुद्ध होती, हमारी इस बुद्धि से नहीं, अभी तो बुद्धि इंद्रियों के संपर्क में आकर, इंद्रियों के अधीन होकर अशुद्ध हो गई है, इसलिए इंद्रियों के सुख में उसको सुख लगता है और उसका परिणाम दुख होता है। तो जो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वह बुद्धि उस आनंद का अनुभव करती है, उसको ग्रहण कर सकती है। वो कैसा है? आत्यंतिकम। हमें मिलने वाला सुख सीमित है, किसी भी प्रकार का सुख। आप विचार करके देखें, हमारे जीवन में सुख की अनुभूति शारीरिक, मानसिक और थोड़ा सा बौद्धिक सुख, आत्मानुभूति का सुख तो हमारे जीवन में है नहीं। शारीरिक सुख की तुलना में मानसिक सुख अधिक लंबा होता है। जैसे आज कहीं दावत में हम गए, हमारी रुचि का भोजन हमको मिला, जैसा हम चाहते हैं, सुस्वादु भोजन, और जितना चाहे उतना मिला। तो भोजन करने का सुख कितनी देर? 10 मिनट, 15 मिनट, और वो भी जब तक निवाला जीभ में है, जीभ के बाहर है तो उसका कोई स्वाद नहीं, जीभ के नीचे गया तो भी उसका कोई स्वाद नहीं। जिह्वा में जब तक है तब तक उसका थोड़ा सुख मिला। उसी दावत में, उसी पार्टी में जहाँ आप गए थे, भोजन के साथ साथ एक बहुत रुचिकर संगीत बज रहा है, सितार बज रहा है, वायलिन बज रहा है, जिसमें आपकी बड़ी रुचि है। तो सितार वहाँ घंटे भर बज रहा है, आप घंटे भर बिना उकताए उस सुख का आनंद ले सकेंगे, आनंद में डूबे रहते हैं। उतना ही नहीं, जब आप घर लौट कर आते हैं तब भी दूसरों से, पत्नी से, पति से कहते हैं, अरे देखो कितना अच्छा सितार बजा, अभी तक मज़ा आ रहा है उसका, उसकी याद करके ही आनंद होता है। तो ये स्थूल इंद्रियों से ग्राह्य सुख नहीं है। मन में बड़ा अच्छा लगा संगीत सुनकर, उस सुख से हम परिचित हुए, तो इंद्रिय सुखों की तुलना में अधिक लंबा हुआ। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, इन्हीं विद्वानों की सभा में गया, उसने कोई विद्वतापूर्ण प्रवचन सुने, कोई ऐसी पुस्तक मिल गई जो बुद्धि और तर्क के द्वारा तथ्यों को प्रतिष्ठित किया है, उसकी उसमें रुचि है। तो बुद्धि के आनंद में, इस संगीत के आनंद से अधिक जितने संसार के बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक लेखक, वो घंटों, दिनों, महीनों अपने सुख में डूबे रहे, शरीर की ओर भी उनका ध्यान नहीं रहता, पर वो भी एक दिन समाप्त होता है। तो इस क्रम में चलने वाला सुख जब इस बुद्धि के भी ऊपर उठ जाता है, अर्थात अशुद्ध बुद्धि से ऊपर उठकर शुद्ध बुद्धि जब होती है, तो शुद्ध बुद्धि में आत्मा का प्रकाश पड़ता है, आत्मा प्रकाशित होती, उसका प्रतिबिंब पड़ता है।
और शुद्ध बुद्धि में जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। संपूर्ण बुद्धि उस आत्म प्रतिबिंब से ओतप्रोत हो जाती है और तब अन्य कोई विचार नहीं रहता, अन्य कोई किसी प्रकार की अनुभूति, न स्वसंवेद्य और न पर संवेद्य, किसी प्रकार की अनुभूति नहीं रहती। उस स्थिति में जो सुख होता है वही सुख आत्यंतिकम अतीन्द्रियम सुख है या आनंद है। अब शब्दों में मैंने इसका वर्णन तो आपके सामने किया, किंतु सभी आचार्य, सभी साधक, उच्च श्रेणी के साधक हमें बताते हैं कि देखो, शब्दों से इसको तुम नहीं समझ पाओगे, ये करणीय है, साधन सापेक्ष है। जिन लोगों ने कुछ क्षण के लिए भी अपने मन को शांत करने का प्रयत्न किया है या करते हैं, या कुछ क्षणों के लिए चाहे विचार से, प्रार्थना से, जिस उपाय से भी मन से वासनाओं को हटाने का प्रयत्न करते हैं, और चाहे क्षण भर के लिए हो, उनका मन, उनकी बुद्धि क्षण भर के लिए जब शुद्ध हो जाती है तो उसमें जो झलक दिखती है उससे जीवन में परिवर्तन आता है। फिर ऐसा लगता है कि ऐसा और कहीं नहीं मिला, चाहे वो कुछ क्षणों के लिए हो, पर भीतर लगने लगता है कि और तो कहीं ऐसा नहीं है। वह आत्यंतिकम सुखम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम है, और ये साधन सापेक्ष है। अनेक प्रकार के साधन है, जो साधन आपके लिए अनुकूल हो उस साधना के द्वारा, सामान्य अर्थ में साधना के क्षेत्र में या साधना की भाषा में उसको चित्त शुद्धि कहते हैं। जितनी मात्रा में शनै शनै धीरे धीरे व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता जाता है, उतनी मात्रा में उसमें इस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करने की क्षमता आती जाती है। विकास बाहर कुछ नहीं होता है, सारा विकास भीतर है। जो भी उन्नति होनी है, जो भी विकास होना है, जो भी ऊंचाइयां आनी है, वो भीतर आएंगी। सारा परिवर्तन भीतर है। बाहर देह वही रहेगी, संसार भी वही रहेगा, किंतु साधक की दृष्टि बदल जाएगी, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। फिर उसके जीवन में ये सामान्य सुख दुख उसे पीड़ित नहीं कर पाते हैं। तो वो अतीन्द्रियम आत्यंतिक सुख है, जब उस सुख का यत्र वेत्ति च स्थितः अयम तत्वतः न एव चलति, ये विचार करने की बात है। इसका परिणाम, फलश्रुति क्या उसका परिणाम होगा, लाभ होगा, इस श्लोक की दूसरी अर्धाली में ये कहा गया है। वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। यदा जब इस प्रकार के सुख को, अयम सुख वेत्ति, इस सुख को जान लेता है तो क्या होता है, स्थितः, एकदम स्थित होता है, तत्वतः न चलति, तत्व से विचलित नहीं होता है। तत्व क्या है, हमारे भीतर जो सत्य है वही तत्व है। जैसे दूध का मक्खन निकालते हैं, वो उसका सत्व है, मक्खन का घी सत्व है, व्यवहारिक दृष्टि से घी अंतिम सत्व है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अंतिम तत्व क्या है, जहाँ सब कुछ सिमट जाता है, उसका सार, मनुष्य के जीवन का सार यही तत्व परमात्मा। तत्वतः तहसील प्रत्यय है से, तत्वतः न एव चलति। संसार के जितने भी सुखों का हमको अनुभव होता है वो चलायमान है। अपने जीवन में हम देखें, आत्मनिरीक्षण करके देखें, संसार के जिन जिन सुखों की हमने आकांक्षा की थी, प्रभु कृपा से वो सुख उपलब्ध हुए, पर वो स्थायी रहे क्या? नहीं रहे, चंचल हैं, चलायमान हैं, आते हैं जाते हैं, सुख दुख दोनों आते जाते हैं। सुख, बड़ा से बड़ा सुख भी आता है और चला जाता है, तो वो स्थित नहीं रहता। सदैव चलती संसरती, सरकता रहता है, चलता रहता है। किंतु यह जो सुख है उसके विषय में भगवान कहते अयम, यह क्या होता है, स्थितः तत्वतः न चलति। एक बार उस सुख का अनुभव हुआ, व्यक्ति को एक बार झलक अगर उसकी दिख गई
तो फिर उसका मन कभी उससे डावाडोल नहीं होता है। संसार का बड़ा से बड़ा उस पर दुख आए सुख आए, कभी वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसकी स्मृति उस अतीन्द्रिय सुख के क्षण भर की अनुभूति की भी स्मृति इतनी तीव्र होती है कि वो किसी भी प्रकार उसको भूल नहीं पाता है। एकदम अनुभव होता है कि हाँ, ये तो मैंने देखा था। शांति के क्षणों में यद्यपि थोड़ी सी झलक सदैव नहीं रहती है, तथापि जब भी व्यक्ति थोड़ा स्थिर होता है, उसकी स्मृति इतनी तीव्र होती है, इतनी प्रबल और प्रचंड होती, सोचता अरे नहीं, ऐसा एक सुख है जिसके सामने ये सब फीके हैं। ऐसा भगवान उसको बताते हैं। और वो निर्णय क्या बताते हैं कि तत्वतः न चलती। तत्व से यहाँ तात्पर्य आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जो भी आप ले लें, जो अंतिम सत्य है, जिसको जान लेने पर कुछ जानना नहीं रह जाता, जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसको पा लेने पर सब कुछ पा लिया जाता है, ऐसे तत्व को, ऐसी एक वस्तु को तत्व कहते हैं। तो वह तत्व हमारे भीतर है। अब 22वें श्लोक में भगवान उसकी फलश्रुति बता रहे, परिणाम बता रहे हैं कि देख, जो कुछ मैंने तुझको बताया कि बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम जो सुख है, उस सुख को तू प्राप्त कर लेगा, या जो भी व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, तो उसके जीवन में क्या घटेगा। एक अद्भुत घटना उसके जीवन में घट जाती है, और हो सकता है कि किसी भी क्षण घट जाए। आपके हमारे जीवन में आज अभी इसी क्षण घट सकती है, और प्रयत्न साधना प्रारंभ हो तो कई जन्म भी लग सकते हैं। पर यहाँ ये विशेष स्मरणीय और विचारणीय है, भगवान जो उसका लक्षण बता रहे हैं 22वें श्लोक में, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। हे अर्जुन, मनुष्य जिसको प्राप्त करके, जिस लाभ को प्राप्त करके फिर उससे अधिक कुछ है ऐसा नहीं सोचता, ऐसा अनुभव ही नहीं करता कि सब कुछ मैंने पा लिया। और जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। ये बड़े मार्के की बात है और ये चिंतनीय है। पहले आपसे निवेदन किया गया है, गीता में सामान्यतः 3 प्रकार के श्लोक हम पाते हैं। एक में घटनाओं का वर्णन है, प्रथम अध्याय में, और कहीं कौन कहाँ था, क्या हुआ। दूसरे ऐसे श्लोक हैं जिसमें भगवान आदेश देते हैं कि ऐसा तू कर, युद्धस्व, युद्ध कर, मैं बताता हूँ। तीसरे श्लोक हैं जिसमें तत्व की चर्चा भगवान करते हैं। तो जो तत्व की चर्चा जिन श्लोकों में है, वो श्लोक चिंतनीय और मननीय हैं। उसका चिंतन करने से, उसका मनन करने से हमारे जीवन में शनै शनै धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। चेतना में परिवर्तन आया तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और इस प्रकार के सतत चिंतन से जिस दिन चेतना परिवर्तित हो जाएगी, ईश्वरमय हो जाएगी, आत्ममय हो जाएगी, तत्वमय हो जाएगी, उस दिन हमारे जीवन में क्या होगा? यम लब्ध्वा अपरम लाभम ततः अधिकम न मन्यते। आज संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, धन हो, वैभव हो, नाम हो, यश हो, इंद्रिय सुख हो, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, वो इससे अधिक कुछ नहीं है ऐसा नहीं लगता है। थोड़े दिन तो भाई बहुत हो गया, अच्छी से अच्छी वस्तु भी अगर मिली, पर पता लगा कि इससे और अधिक कोई वस्तु है, इससे अधिक और कीमती कोई हीरा है। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों के विषय में कितने ऐसे लोग आते हैं, बेचारे अपना दुख बताते हैं सन्यासियों को, साधुओं को, हम लोगों से, कि महाराज ऐसा ऐसा लगता है, देखिए मन इधर उधर जाता है, क्या करें, इतनी बार इन सुखों का भोग किया है, फिर भी उसको देखने से मन उधर जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यही है कि जो सुख जिस इंद्रिय से मिला है या कई इंद्रियों से मिला है, वो सुख तो है, पर मन में ये आशा है कि उससे अधिक और शायद कोई ऐसा सुख है। दही बड़े में वो इमली की चटनी डालकर खाया तो बहुत अच्छा लगा,
कोई बिटिया आई, उसने कहा बाबा इमली की चटनी के साथ तो हमेशा खाते हो, देखो मैंने एक नया मसाला बनाया है, इसमें वो क्या क्या और दालचीनी फलाना डाल के। अरे बेटा हमने नहीं बाबा ऐसा कभी नहीं खाया, तू ये खा के देखो, लगता है अच्छा। देखें भाई बिटिया तो अच्छा दही बड़ा बनाती और कह रही और कुछ विशेष, तो मन में ऐसा है कि उससे अधिक कुछ वहाँ है, ये प्रत्येक इंद्रियों के विषय में है। तो भगवान क्या कहते हैं कि देख जिस दिन तुझको तत्व के दर्शन हो जाएंगे, अपनी आत्मा की एक झलक भी दिख जाएगी। आत्मानुभूति तो बहुत बड़ी बात है, केवल उसकी एक झलक साधना करते करते गुरु की कृपा या इष्ट की कृपा से क्षण भर के लिए एक झलक दिख जाए, डीप कन्विक्शन, अत्यंत दृढ़ धारणा हो जाती है कि भाई आज जिस परिस्थिति में भी मैं क्यों न रहूं, पर है तो वही वस्तु, बाकी सब तो परिवर्तनशील है। यम लब्ध्वा अपरम लाभम अधिकम न मन्यते, ऐसा मानता ही नहीं है, ऐसे भीतर से अनुभूति हो जाती है इससे बड़ा लाभ और कोई नहीं है। जो कुछ पाना था पा लिया, पूर्ण तृप्ति जीवन में हो जाती है। कब? जब वो तत्वतः न चलती, आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तत्व से नहीं चलता है। बहुत अच्छी बात है। हमने एक बार ऐसी स्थिति मान लीजिए प्राप्त कर ली कि जिसको पाने के बाद लगा कि चलो भाई सब कुछ पा लिया, मन निश्चिंत हो गया, किंतु संसार में दुख अनेक हैं। सब कुछ पाने की तृप्ति तो हो गई, पर संसार में शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभिन्न प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, इनका क्या होगा? भगवान तुमने ये तो कहा कि सब कुछ तुझे मिल गया, पर इन दुखों का क्या होगा? यस्मिन स्थितः, हे अर्जुन, जो स्थिति मैंने बताई उसी बुद्धिग्राह्य ज्ञान की, अतीन्द्रिय सुख की जो स्थिति मैंने बताई, जिस अतीन्द्रिय सुख का तू अनुभव कर लेगा या व्यक्ति अनुभव कर लेगा, तस्मिन स्थितः, उसमें स्थित हो जाएगा, फिर वो विचलित नहीं होता, न चलती। भगवान ने कहा कि उस स्थिति से चलित नहीं होता। उस सुख में एक बार अगर तू स्थित हो गया तो दुखेन गुरुणा अपि न विचाल्यते, कठिन से कठिन दुख, बड़ा से बड़ा दुख आने पर भी व्यक्ति विचलित नहीं होता। चाहे शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, वो विचलित नहीं होता, अपने कर्तव्य में रत रहता है और सुख के लिए अन्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा जीवन में अनुभव होता है। ये जीवन मुक्ति की बात, इसी जीवन में, मरने के बाद की बात नहीं है। मरने के बाद भी सद्गति होगी, गीता में ही आश्वासन है, किंतु यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिसमें स्थित होकर इसी जीवन में बड़े से बड़े दुख से तुम विचलित नहीं होगी। आइए अपन विचार करके देखें, क्या हम ये स्थिति नहीं चाहते? हम में से प्रत्येक ये चाहता है, किंतु भ्रांति के कारण हम लोग दूसरे प्रकार की चीज़ों को भ्रांतिवश समझ लेते हैं कि इसमें ऐसा होगा और परिणाम दुख होता है। बहुत सी दवाएं डॉक्टर लोग खिलाते जो कड़वी होती हैं, तो वो शुगर कोटेड पिल्स होती हैं, उसमें ऊपर ये लोग ग्लूकोज या कुछ लगा देते हैं, बच्चे चूस के खा जाते हैं। हम लोगों को भी कहते बाबा खा के देखो, ये कड़वा नहीं है, तो अच्छा ही लगता है, पर यदि जीभ में रख कर उसको आप चूसें थोड़ी देर, तो उसके बाद जो कड़वाहट निकलेगी तो शायद 3 दिन नहीं मिटेगी, जीभ इतनी कड़वी हो जाती है। ऐसी दवाएं मुझे अनुभव है, सभी को ऐसा अनुभव होता। तो देखिए संसार का सुख वो शुगर कोटेड पिल्स है, थोड़ी मिठास जाने के बाद दुख इतना तीव्र रहता है कि इसको हम भूल नहीं पाते हैं। पर भगवान कहते हैं यहाँ कठिन से कठिन दुख से तुम विचलित नहीं होगे। इस श्लोक के अर्थ या भाव के चिंतन से क्या लाभ होगा? मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हम अपने मन को जिस प्रकार की सलाह देते हैं, सजेशंस देते हैं, ऑटो सजेशन या हेट्रो सजेशन, बाहर के लोग हमको बार बार कोई परामर्श देते हैं तब, या हम स्वयं अपने आप को कोई परामर्श बार बार देते रहते हैं तब, हमारा मन उसको ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के बाद उसी प्रकार हमारा आचरण हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के पंडित भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मन के 2 भाग, वो
कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की बात कहते हैं। एक चेतन मन है और दूसरा अवचेतन मन है, तीसरे कोई एकदम अचेतन मन की बात भी कहते हैं। तो अवचेतन मन और चेतन मन इससे हम परिचित हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे जीवन का सारा व्यवहार हमारे अवचेतन मन के कारण है। न जानते हुए हम इस प्रकार के व्यवहार करते हैं कि जो हमारे स्वभाव में आ गया है, और इस प्रकार स्वभाव में आ गया है कि जैसे पलक झपटी है अपने आप, उसी प्रकार बहुत सी ऐसी क्रियाएं होने लगती हैं, वो हमारे अवचेतन मन के कारण है। आपको जल्दी कहीं जाना है, मंत्री से मिलना है, आपका काम कोई बहुत काम है, समय एकदम हो गया है, देर एकदम समय आपके पास में, जल्दी तैयार होना, आप आईने के सामने खड़े हैं, कमीज पहने आप बटन लगा रहे हैं,